आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर 2 एंड दैट इज पॉलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होती है। देखो पॉलिनोमियल्स जैसे हम कह सकते हैं कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे 7x + 4 इस टाइप का हो गया, ठीक है। 7x² + 4x + 3 इस टाइप का हो गया, राइट। तो ये पॉलिनोमियल्स जनरली हमें लगता है कि ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो इसमें देखिए अगर इसमें से डेफिनेशन निकालूं तो क्या है, ये एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स दो चीज़ें आ रही हैं और उनके बीच में प्लस माइनस हो रहा है, यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो सकता है। तो पॉलिनोमियल की बेसिक डेफिनेशन जो है वो क्या बोलती है कि इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पहली चीज़ ये क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ओके, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसमें, हैविंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं इसमें, हैविंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, राइट। किसके बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। किसके बीच में हो रहे हैं, बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, बिटवीन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अब कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आपको पता ही है क्या होते हैं, राइट। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होता है जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, राइट, फिक्स्ड वैल्यू। जैसे कि जितने भी मेरे कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर आप बता सकते हैं कौन से हैं, जैसे 2, 4, 6, 7, -2, -7 कुछ भी, 2, 3/2, -7 एटसेट्रा इस टाइप के। और दूसरी तरफ वेरिएबल्स मेरे क्या होते हैं, वेरिएबल्स मेरे वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ओके, नॉट फिक्स्ड वैल्यू या वैल्यू कैन चेंज, वैल्यू कैन चेंज। तो जैसे हम इनसे किससे डिनोट कर देते हैं, x से कर दिया, y से कर दिया, z से कर दिया, अननोन, ये x y z किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, ठीक है जी। तो ये मेरे वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स। तो हमारा पॉलिनोमियल्स क्या बन गया कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो रहे हैं, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स आपने ये ले ली। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी फर्स्ट थिंग इज कि कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल्स, कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल्स, राइट। पॉलिनोमियल्स को px भी लिख देते हैं, पॉलिनोमियल। तो कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है दैट इज, सबसे फर्स्ट इज कि आपकी जो डिग्री है, राइट, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज px शुड बी होल नंबर, राइट। होल नंबर मतलब 0 या 0 से बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे ऊपर वाली में हमने क्या लिया था, ऊपर वाली में आपके ले रहा हूँ 7x + 4 है। जब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ तो आपको पता है x की डिग्री यहाँ पे क्या है, 1 है, x के ऊपर 1 है ना यहाँ पे, राइट। तो ये होल नंबर है। अब दूसरी एग्जाम्पल में 7x² + 4x + 3 में आपकी डिग्री क्या है, डिग्री आपकी मैक्सिमम डिग्री 2 है, देखो, और दूसरे पे x पे डिग्री 1 है। तो यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ डिग्री 2 है, तो दैट मीन्स दोनों होल नंबर में आते हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल है। तो ऐसे अगर मैं आपको बोलूँ कि डिग्री 0 वाला मुझे कुछ दो, तो आप जैसे ही 7x 0 लगा देंगे तो आपको पता है एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो दैट मीन्स 7 × 1 ये 7 ही आ जाएगा। तो इसको क्या मतलब है कि ये कांस्टेंट नंबर जो है उसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, उसकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया कि इसको हम कांस्टेंट को पॉलिनोमियल्स में कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही बोल देते हैं, राइट। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री हमेशा ही 0 होती है जी, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार आइटम है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में आपका क्या है कि होल नंबर होना चाहिए हर वेरिएबल की, पॉलिनोमियल की नहीं, इसको करेक्ट कर सकते हैं। पॉलिनोमियल की डिग्री मैं आपको बात बताऊंगा। पॉलिनोमियल की जगह यहाँ पे अभी बेटर वर्ड इज, अभी पॉलिनोमियल छोड़ दिए, वेरिएबल, वेरिएबल की डिग्री जो है दैट इज अ होल नंबर। यहाँ पे हमने सारे x वगैरह की डिग्री देखी, वो होल नंबर है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं आपको इसी से आगे बताऊंगा, ठीक है।
तो अब क्या होगा, नेक्स्ट कंसेप्ट कंडीशन आपको क्लियर होगी, राइट, कि डिग्री ऑफ वेरिएबल क्या वो होल नंबर में होनी चाहिए। अब इसमें ना होने वाले केसेस कैसे हो सकते हैं, आप वो चेक कर सकते हो। ना होने वाले केसेस में आप कह सकते हो जैसे √7x + 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है। देखो √7 की डिग्री जो है वो हाफ है, स्क्वायर रूट कितनी होती है, डिग्री हाफ, लेकिन x की डिग्री तो 1 है, तो हमें तो सिर्फ वेरिएबल की डिग्री ही मैटर करनी थी। तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, यस दिस इज पॉलिनोमियल, ठीक है जी। अब यही चीज अगर मैं आपको चेंज कर दूं, कन्वर्ट कर दूं किस चीज के अंदर, यही चीज मैं आपको कन्वर्ट कर दूं 7√x + 4, अब क्या होगा, अब पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि अब x की डिग्री हाफ आ गई, ठीक है जी। अब x की डिग्री हाफ आ गई क्योंकि रूट जो होता है वो डिग्री हाफ होती है, तो इसका मतलब हाफ होल नंबर नहीं है। तो हमारे को इससे क्या सीखने को मिला, नो दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो हमें इससे सीखने को मिला है जी कि मेरी जो डिग्री जो है अगर वो हाफ है, हाफ इज नॉट अ होल नंबर, हाफ इज नॉट होल नंबर, इसका रीजन भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो वेरिएबल की हमने चेक करनी है, ना कि हमने कांस्टेंट नंबर की चेक करनी है, x की चेक करनी है, 7 की नहीं चेक करनी। ऐसे ही मैं आपको एक एग्जांपल और दे सकता हूं, जैसे अगर आपका 7x + 4/x होता तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहां तो फर्स्ट केस में तो डिग्री 1 आ रही है 7x की, ठीक है, लेकिन इसमें क्या आ रही है, जब भी नीचे होती है डिग्री कितनी बन जाती है, डिग्री -1 बन जाती है, ठीक है जी। नीचे डिग्री क्या हो जाती है, -1 होती है, नेगेटिव के साथ होती है डिग्री। तो इसमें -1 जो है इज नॉट अ होल नंबर, इज नॉट होल नंबर, तो इसमें क्या हुआ, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये मेरी पॉलिनोमियल के लिए कंडीशन पहला केस है जो आप सबको समझ आ गया कि डिग्री होल नंबर होनी चाहिए, और डिग्री हमने वेरिएबल की देखनी है, ना कि कांस्टेंट की देखनी है, ठीक है जी। सेकंड चीज है जो दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है जी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, जैसे एक एग्जांपल पहले देते हैं फिर उसमें निकालेंगे, 7x² + 4x + 4। तो इसमें देखो वेरिएबल दो, x वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है x, डिग्री 2 बार है, एक बार 2 है यहाँ पे और एक बार 1 है, तो इसकी पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री को हम क्या कहेंगे, 2 कहेंगे, यानी कि हम मैक्सिमम जो डिग्री होगी वेरिएबल की उसको उठाएंगे, ठीक है जी। तो मेरी डेफिनेशन क्या बन गई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इट इज डिग्री ऑफ मैक्सिमम डिग्री, तो यहां पे वर्ड क्या है, इट इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल, ठीक है जी। तो मैक्स डिग्री होती है वेरिएबल की, वो होती है, राइट। अब और क्या आ सकता है इसमें, जैसे कोई और एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें, 7x³ + 4, ठीक है। अब इसमें क्या हुई, अब इसमें बीच वाली आप कहेंगे x² नहीं है, x नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो जो मैक्सिमम वेरिएबल दिख रहे हैं हमारा प्रोसेस सेटिस्फाई हो रहा है। इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इज 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इन दिस केस इज 2, राइट। अब डिग्री के बेस पे आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स के कुछ क्लासिफिकेशन है, उनके नाम है, ठीक है जी, बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन डिग्री हम पॉलिनोमियल्स के कुछ बुला सकते हैं, जैसे अगर मेरी डिग्री 1 है, जैसे 7x + 4 है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इस नाम को आप अच्छे से याद कर लें, मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा ये। लीनियर मतलब x की डिग्री कितनी है, 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितनी है जी हमारी, मैक्स डिग्री क्या होगी, 1। अब पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ मैं, अब वेरिएबल नहीं है क्योंकि अब मैक्स डिग्री उठानी है वेरिएबल की। सेकेंड केस इज अगर मेरी डिग्री यही 7x² + 4x + 3 टाइप की होती तो मैं क्या बोलता जी, तो ये डिग्री अब मेरी पॉलिनोमियल की 2 आ गई, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई जी, इसमें 2 आ गई, मैक्स डिग्री वेरिएबल की क्योंकि 2 है। थर्ड वन इज अगर यहाँ पे x³ + 4x² + 3 टाइप का कुछ होता है, 3x + 4, तो इसको मैक्सिमम डिग्री 3 है, तो इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री क्या होगी जी आपकी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
आपकी 3 आ रही है, राइट। ऐसे ही एंडलेस है, जितना मर्जी चल सकते हैं। 4 को हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बट आपका यहीं तक काम हो जाएगा, ठीक है जी। x की पावर 4 को मैं लिख देता हूँ जरा सा एक एक्स्ट्रा, कि x की पावर 4 अगर टाइप किया जाए तो उसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। बट आपको क्यूबिक तक ही आना चाहिए। तो ये मेरा डिग्री के बेस पे हम इसे क्लासीफाई कर सकते हैं, फाइन। अब एक और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, और वो बचती है नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे अगर मैं क्लासीफाई करता हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे होती हैं? नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे होती हैं, जैसे मेरे पास है 7x, या मेरे पास है 7x + 4, या मेरे पास है 2x² + 7x + 4, राइट। इस टाइप से चलती हैं। तो अगर मैं इस टाइप से क्लासीफाई करूं, ये मैंने पहले एग्जांपल्स दे दी आपको 3 टाइप की, तो जब मेरी नंबर ऑफ टर्म क्या होती है? 1 होती है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हुई मेरी? यहाँ पे 1 आ रही है। 7 × x, मल्टीप्लाई से अलग अलग नहीं होती है, मल्टीप्लाई से एक ही रहती है टर्म, प्लस माइनस से अलग होती है। अब इसमें देखो ये 2 टर्म्स हैं, प्लस से अलग हो रही हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 2 हो गई। और इसके अंदर देखो प्लस से 3 बार अलग हो रही हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरी कितनी हो गई जी? इसमें 3 हो गई। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ टर्म जब 1 होती है, इसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। मोनो का मतलब 1 होता है ना। नंबर ऑफ टर्म्स जब 2 होती है, हम बोलते हैं बाइनोमियल, बाई मतलब 2, और नॉमियल मीन्स टर्म। और नंबर ऑफ टर्म्स जब 3 होती है, हम बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है जी। और ऐसे एंडलेस आगे चलता रहेगा, ठीक है। नाम वोकैबुलरी इतनी काफ़ी आपके लिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको और भी कर सकते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा के केसेस होंगे तो हम इसको मल्टीनोमियल भी बोल देते हैं, ठीक है। उसमें सारे जनरल नेम दे दिया, राइट। और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम? 1 को भी अगर इंक्लूड करके मैं करना चाहूँ इसमें इंक्लूड, तो मैं इस सारे को इंक्लूड करके बोल सकता हूँ पॉलिनोमियल। तो ये मेरे चैप्टर का भी नाम मुझे क्लियर कर रहा है, पॉलिनोमियल्स, यानी मैनी टर्म्स। तो 1 भी इसी में आती हैं, आपको याद रखना होगा। अब इसमें बस छोटी सी एक चीज़ रह गई है, और वो मैं आपको ऊपर ही ऐड कर सकता हूँ कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जब हम पढ़ रहे थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जैसे हमने डिग्री करी थी, वहीं पे ऐड करूँगा मैं। और वो क्या है, जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0 होती है, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज, मैं इसके आगे एक वर्ड और डाल सकता हूँ, दैट इज नॉन जीरो, 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो अगर 0 हो जाता है फिर क्या होगा? अगर ये 0 हो जाता है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, राइट। तो अब देखो इसके साथ आप जो मर्जी मल्टीप्लाई कर लो, x की पावर एनीथिंग, राइट। तो उसने, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 0 नहीं होना है, तो 0 ही आना आंसर। तो इसका मतलब इस केस में जीरो पॉलिनोमियल के केस में, जीरो पॉलिनोमियल यानी कि जो 0 ही है, उसके केस में डिग्री जो होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। वो डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका कोई हमें पता ही नहीं चल रहा है, जो मर्जी करेंगे हमें पता ही नहीं चल रहा है, 0 ही आना है, ठीक है जी। तो डिग्री इस केस में क्या होती है? नॉट डिफाइंड। ये आप याद रखेंगे जीरो पॉलिनोमियल केस में। और नॉन जीरो कांस्टेंट के केस में डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है। क्लियर है जी? ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल क्या होता है? जब सिर्फ एक ही वेरिएबल हो उसके अंदर, और पॉलिनोमियल भी होना चाहिए और 1 वेरिएबल भी होना चाहिए, है ना। एंड विच आर नॉट स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट के अंदर क्या होने वाला है आपका, आप बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें होल नंबर है। देखो एक जगह x की पावर 2, एक जगह 1 है ना, डिग्री होल नंबर है दोनों केसेस में, तो ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब 1 वेरिएबल चेक करो, 1 वेरिएबल का कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे कौन कितने वेरिएबल है आपको पूरे, उसमें कौन सा वेरिएबल नजर आ रहा है? तो बस ये 1 वेरिएबल ही तो है, कोई और वेरिएबल तो है नहीं इसके अंदर। बात समझ आ रही है आपको? तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, तो ये मेरा यस है आंसर। क्लियर है जी बात आपको? आप सेकंड बताओ, आप सेकंड पे बताओ मुझे। सर इसमें तो वो, सर ये पॉलिनोमियल तो है, पर इसकी ये वो नहीं है 1 वेरिएबल में। क्यों बेटा? सॉरी है
सर, क्योंकि नहीं नहीं, मतलब आपका येस और नो जो भी आंसर है उसको जस्ट मैं जस्टिफिकेशन पूछ रहा हूँ कि क्यों है। सर इसका वो होएगा यस वन वेरिएबल है, क्योंकि रूट टू के साथ कोई और वेरिएबल ना बने, जैसे एक्स और बी सी कोई नहीं, तो ये वन वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। नहीं हुआ। y के अलावा इसमें कोई और वेरिएबल दिख रहा है आपको? तो फिर कैसे नहीं आपने बोला? दोबारा का अपनी वो जस्टिफिकेशन दोबारा देना जरा, मैं दोबारा सुनता हूँ क्या कमी थी उसमें, क्या बोल रहे थे आप? रूट टू के साथ कोई भी और वेरिएबल नहीं, जैसे एक्स। तो वो तो आप फर्स्ट केस में देखो 7 के साथ भी नहीं है, कांस्टेंट तो अलाउड होता है भाई पॉलिनोमियल में। रूट 2 में ना अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपका माइंड घबरा रहा है, रूट को देख के घबरा रहा है ना। रूट सर क्या, मैंने आपको क्या बताया था, रूट क्या होता है? बेटा देखो, अब आप मुझे वही समझा रहे हो, 2 दिन पहले हमने जो सीखा आपने बिल्कुल नहीं सीखा, आप सीख नहीं रहे हो। मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट का मतलब पावर हाफ है, आपने अपने दिमाग को उस टाइम समझ आ गया था लेकिन याद नहीं कराया। आप समझ आ रहा है आपको? आपके बेसिक्स बहुत वीक हैं, बहुत कमज़ोर रह जाएंगे, ये आपको बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आपने क्या करना है, बेसिक्स मजबूत करने हैं। तो जैसे मैंने आपको एक बेसिक बता दिया उस दिन कि स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर हाफ, बस खत्म बात। स्क्वायर रूट हाफ पावर होती है, तो हमारी कांस्टेंट के ऊपर कोई भी पावर रहे हमें क्या फर्क पड़ता है इससे? उस दिन मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। तो रूट टू के ऊपर रूट 2 आए, कोई क्या होगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा ना, प्राइम नंबर का रूट है ना, उससे फर्क क्या पड़ेगा, रहेगा तो कांस्टेंट ही ना, रियल नंबर तो है ही है ना। समझ आ रही है आपको बात? अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सेम लेक्चर पे हम 2 दिन वेस्ट कर रहे हैं, तो इसको हमें थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना है। इसको क्या करना है, जो हम एक बार डिस्कस कर लें, जब आपको समझ आ जाएगा तो आपको उसको शाम को बैठ के करना है, ठीक है जी? चल आगे आपको समझ कि ये पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में। चल वेरिएबल सिंपल 2 तब होंगे बेटा जब आपको y के साथ x दिखेगा या z दिखेगा, कुछ भी सॉर्ट ऑफ। थर्ड पार्ट बताओ सर, ये यस सर इसका आंसर। क्या बेटा? यस सर इसका आंसर। पॉलिनोमियल है ये? t की कितनी पावर है? वेरिएबल्स की पावर बताओ। इस केस में t की कितनी पावर है? t की सर 1/2। हाँ, स्क्वायर रूट का एक ही मतलब होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। स्क्वायर रूट का मतलब ही पावर 1/2 है। समझ आ गई बात आपको? हाँ सर, ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ऊपर रैशनल नंबर होते हैं। हाँ, तो 3 t की पावर हाफ, इधर देखोगे, इधर अगले की बताओ, पावर हाफ हो जाएगी। और t की पावर कितनी है? हमें तो पॉलिनोमियल उसकी पावर देखनी है ना, वेरिएबल की। t की पावर कितनी है? t की कितनी है? और t तो वैसे ही रहेगा, t की क्या पावर होगी? क्यों, t की पावर 1 नहीं है क्या? जहाँ पे t होता है, t एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब पावर 1 नहीं है क्या? यस सर। आपने उस दिन वाला लेक्चर ना देखा नहीं है, देखो आपने ना ग्रो नहीं करा। अब रूट 2 है, रूट 2 की पावर हाफ है, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट है ना क्योंकि। यस सर। तो ये पॉलिनोमियल हुआ क्या अब? नो सर। हाँ, तो ये नहीं है पॉलिनोमियल, 1 वेरिएबल में है क्योंकि सिर्फ t है, लेकिन पहली कंडीशन फेल होगी तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्लियर है बात आपको? सर 1 वेरिएबल में कैसे, t तो है ही दोनों में। तो t तो एक ही वेरिएबल हुआ ना, 1 वेरिएबल तो है ही है, कोई और वेरिएबल थोड़ी है इसमें, t है। लेकिन नो क्यों आ गया? क्योंकि पॉलिनोमियल ही नहीं है, ओके सर। है ना, क्योंकि t की पावर आपकी हाफ है, तो हाफ इज नॉट अ होल नंबर। समझ आ गई बात आपको? फोर्थ बताओ। सर ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि जो 2/y है वो बन जाएगा 2 - y। 2 - y। यहाँ पे कितनी पावर है y की? 1। और यहाँ पे कितनी पावर है? सर 2 raised to the
पावर माइनस वाई। 2 रेज टू द पावर माइनस वाई। सोचो क्या बोल रहे हो आप कह रहे हो 2 रेज टू पावर माइनस वाई, ऐसा कुछ है क्या? नहीं बेटा, तूने तो उस दिन का लेक्चर पूरा ही खराब कर दिया। y की पावर जब अपॉन में आती है तो माइनस में आती है, सिर्फ रेसिप्रोकल -1। यहाँ y की पावर 1 है तो सिर्फ पावर के साथ माइनस लग जाता है, ठीक है। y की पावर -1। तूने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है उस दिन के लेक्चर की, नहीं करी ना? जो स्क्रीनशॉट्स लिए थे नहीं देखे ना वो? देखो बेटा, आप अगर इसमें नई मेहनत करोगे तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ये सिंपली आपकी चॉइसेस हैं, आप जो करोगे वो आपको मिल जाएगा। जो आप नहीं कर पाओगे, कोई रीजन बताओ कि क्यों नहीं कर पा रहे आप। क्या रीजन था कि आप नहीं कर पाए? क्या चीज समझ नहीं आ रही? मुश्किल आ रही है आपको? वो नहीं, वो मुझे समझ आ रहा है मुश्किल आ रही है, लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे हैं उस टाइम समझ आ जाता है। तो अगर उस टाइम समझ आ जाता है फिर प्रॉब्लम का है। फिर प्रॉब्लम ये है कि आप उसको दोबारा याद नहीं कर रहे। याद इन द सेंस आप उसको बैठ के उस पर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। बात समझ आ रही है आपको? अगर कोई चीज़ मुझे नहीं आती तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए उसको पढ़ता हूँ। अगर मुझे समझ आ गई तो उसके बाद मुझे उसको बैठ के करना है। कब तक प्रैक्टिस करना है? जब तक वो मेरे दिमाग में ना आ जाए। अब जो बातें आपको याद रहेगी वो तो आपको आ गई समझ, वो आपको लग रहा है, लेकिन आप उस पर बैठ के काम नहीं कर पा रहे। या तो आप मुझे बताओ आपके रूटीन में ये प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं दे पा रहे टाइम? क्योंकि मैं मेरे ख्याल हमें हफ्ते से ऊपर हो गया मैं देख पा रहा हूँ आप मैथ्स को बिल्कुल टाइम नहीं देते। एक तो मुझे ऐसे लगने लगा कि थोड़ा सा फर्स्ट कट इम्प्रेशन है कि मैथ्स आपको पसंद नहीं है क्या कुछ ऐसा? मैथ सबसे अच्छा है? तो फिर अभी अच्छा, अभी तक यही था, ठीक है। पर ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, जो हमारी कोई भी चीज़ वीक होती है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको समझते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। बस ये 2 चीज़ है, कुछ नहीं बचेगा, सब आराम से हो जाएगा। अब हमने जो 4 पार्ट्स करे, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ आई? नई इन्फॉर्मेशन जो थी, जो आपने उस दिन नहीं करी थी, फिर मैंने समझाई, फिर समझ आ गई ना वो? तो फिर आपको सारे क्वेश्चंस को बैठ के करना है एक बार। जब तक आप इसे बिना देखे नहीं कर पाओगे ना और आंसर को टैली करके वो सही नहीं होगा, तब तक मतलब आपको नहीं आया वो, आपके माइंड को नहीं आया वो, ठीक है। आपको उसको सर्कल भी लगाने, जो आपको पार्ट्स नहीं आते, जैसे थर्ड पार्ट पे आपको गलत हुआ आपका, तो आपने थर्ड पे सर्कल लगा लिया। अब इस सर्कल का क्या मतलब हुआ? इस सर्कल का ये मतलब हुआ अगली बार जब आप रिवाइज करोगे ना, आपको पता होगा ये पार्ट मेरा पिछली बार गलत हुआ था, ठीक है। ऐसे आप सर्कल लगाते चले जाओ और आपको पता चलता रहेगा कि किस किस को मैंने रिवाइज करना है, ठीक है। और जब तक आपका माइंड मैप फाइनली तैयार नहीं होगा, आप ना छोड़ोगे नहीं। आज का लेक्चर आज ही खत्म करो, राइट। आप एक बार ऐसे करके देखो, कल ही एकदम इम्प्रूवमेंट आ जाएगी और कोई दिमाग पे लोड भी नहीं पड़ेगा। चलो, 5th वाला पार्ट बताओ मुझे। अब ये पावर क्लियर होगी, y की पावर माइनस, सिर्फ पावर को माइनस करते हैं हम, वो एज इट इज लिख देते हैं वेरिएबल को, y की पावर -1। समझ आ गया? अब 5th पार्ट में बताओ। सर ये पॉलीनॉमियल तो है क्योंकि डिग्री होल नंबर है, बिल्कुल ठीक है। पॉलीनॉमियल नो है। हाँ, नो क्यों है? क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स। तो ठीक है, जब आपको चीज़ समझ आती है आप इतने आराम से ही कर लोगे, 100% बता रहा हूँ मैं आपको। चलो जी, अगला सेकंड में कोई दिक्कत कोफिशिएंट्स में? अच्छा, थर्ड में बताओ कोफिशिएंट क्या है x² का? है? ठीक है जी, π/2 ही है इसका, राइट। 4th में क्या है? गैस देख के बताओ, जो आपको लग रहा है, मैं उसको करेक्ट करूंगा। बताओ क्या है 4th में? सर इन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। x² ही नहीं है, तो जिसमें x² नहीं हुआ उसको अगर आप लिखोगे तो 0 x²
प्लस रूट 2x माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो कोफिशिएंट 0 आ गया ना। ओके सर। बात समझ आ गई? क्योंकि इसमें ये एक्स स्क्वायर अपने आप पे लग कैसे लग गया, मतलब भाई एक्स स्क्वायर कैसे लग गया सर? आप 0 के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना। ओके तो 0 तो मैं किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। यस सर। समझ आ गई बात आपको? यस सर। तो ये आपका बन गया, तो इसमें आंसर 0 आया। समझ आ गई जी बात आपको? ओके सर। चल इतने आराम से पढ़ते हो क्या आप एक एक पार्ट को, एक एक चीज को? इतने आराम से ही पढ़ना, बस जल्दबाजी नहीं। क्लियर है? क्वालिटी मेंटेन करनी है हमने। थर्ड आ गया था, मैंने कर दिया था उसी दिन, आ गया था आपको, आपने अपने आप किया। यस सर। चलो ठीक है। फोर्थ में डिग्री ऑफ ईच क्लियर है ये? यस सर। सर इसका थर्ड पार्ट बताओ थर्ड पार्ट। देखो अब आपको एक चीज को समझना है कि रूट देखते ही आपका माइंड जो है कंफ्यूज की वो देता है, लेकिन कुछ नहीं करना। आप जो मैंने आपको बताया वो लगाओ और आंसर दो मुझे इसका। सर इसका 1 आएगी डिग्री। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर 7 की तो हाँ बोलो बोलो बोलते रहो। 7 की तो 1/2 होगी और 5 की का 1 हो जाएगा। सिर्फ टी की 1 है, 5 की अलग से 1 है, टी की अलग से 1 है। हमें तो डिग्री का मतलब, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? सर हाईएस्ट पावर किसकी? सर उसकी वेरिएबल की। वेरिएबल की। तो वेरिएबल सिर्फ टी है और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसका आंसर इज 1। देखा अब आपने अपने आप दिया ना आंसर, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। फोर्थ का बताओ। फोर्थ में फोर्थ पार्ट फोर्थ के फोर्थ पार्ट का क्या आंसर आएगा? नहीं सर, ये तो कर दिया था। बताओ आंसर बताओ। वो आएगा 0 आएगा। 0, क्योंकि मैं कांस्टेंट को किसी को भी क्या लिख सकता हूँ? x रेज टू पावर 0। ठीक है। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, मैं आपसे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि 0 की कितनी डिग्री होगी, 0 पॉलिनोमियल की? ठीक है, क्योंकि कोई भी डिग्री दे सकते हैं, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो, तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। चलो जी, तो फिफ्थ वाला, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसका फोर्थ वाला, इसका फोर्थ, ये वाला बताओ क्या है ये? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है? लीनियर कौन सी होती है? इसकी 1 होती है डिग्री। और क्वाड्रेटिक? तो क्वाड्रेटिक जिसकी वो 2 होती है। और क्यूबिक? 3। तो अब फोर्थ में क्या है डिग्री पॉलिनोमियल की, फोर्थ पार्ट में? मेरे ख्याल से ये लीनियर वाला, क्योंकि दोनों की डिग्री एक्स की डिग्री 1 होगी। दोनों की डिग्री नहीं देखेंगे हमने, सिर्फ वेरिएबल की देखनी है बेटा, कांस्टेंट की देखनी ही नहीं है हमने। वेरिएबल की डिग्री क्या है इसमें? वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, 1। तो खत्म होगी बात। अब कौन सा पॉलिनोमियल बन गया है अगर डिग्री 1 है तो? बस खत्म। आप सब देखो, आपको जब भी आप ब्लैंक हो जाओ ना, तो आपने उसका बेसिक याद करना और उसको अप्लाई करना। इसको एप्लीकेशन बोलते हैं।